अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा देने जा रहे समस्त अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपने तैयारी में ईमानदारी बरतें, परिणाम की परवाह न करें। ये मेहनत कहीं व्यर्थ नहीं जाएगी। खास करके वो बच्चे जो पहली बार मेंस लिखने जा रहे हैं, या वो भी बच्चे जो कई दफ़े मेंस अथवा इंटरव्यू दे चुके हैं, दोनों को समान रूप से कह रहा हूँ, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। ये परमात्मा बड़ा कारसाज है, बदले हुए रूप में ही सही आपको वो सब कुछ मयस्सर कराएगा जिसके आप हकदार हैं। वो ऐसा करुणा का सागर, वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। हाँ, आप जो चाह रहे हैं, जिस पद की आपको अभीप्सा है, वो हूबहू नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है, लेकिन आपके श्रम का पाई पाई का हिसाब 10 गुना बढ़ा के वापस करता है। इस पर यकीन रखिए। एक शर्त लेकिन चलेगी बीच में, आपकी सोच में, नीयत में बेईमानी नहीं होनी चाहिए, और आपके अंदर का जो कर्तव्य है वो दृढ़ होना चाहिए। उसमें किसी भी कारण से शिथिलता या लोच नहीं आना चाहिए। ध्रुव तपस्या करने की कुव्वत यूं ही नहीं आती। ध्रुव तपस्या करने की कुव्वत यूं ही नहीं आती। ध्रुव बताते हैं कि इसके लिए वयस्क नहीं हुआ जाता। पूरे ब्रह्मांड की हवा को रोक दिया था ध्रुव ने। पगला गए थे इंद्र। कहानी पता होगी। हाहाकार मच गया था विष्णु लोक में। ये कौन बच्चा है जिसने इतनी तगड़ी तपस्या की है कि सारे वायुमंडल की ऑक्सीजन ही रोक देगा। उतरना पड़ा साक्षात नारायण को। तो जब एक बाल योगी, याद गुरु जगत गुरु शंकराचार्य को याद कीजिए, 7 ईयर की एज में पूरी गीता, महाभारत, रामायण, उपनिषद कंठस्थ। याद कीजिए स्वामी विवेकानंद को, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटिश का, ब्रिटिश इंसाइक्लोपीडिया 3 दिन में अलग अलग डेट पे मंगवाई, और पूरी इंसाइक्लोपीडिया, इतना बड़ा ग्रंथ है ब्रिटिश का, जिस पर बड़ा उसको फक्र है ब्रेन में। सब कुछ इस जगत में संभव है। कल्पना जो कर सकते हैं सब, लेकिन उसके प्रति जो नियोजित ऊर्जा है, उसकी जो शुचिता, पवित्रता है, उसके अंतरतम को पाने के लिए जो पेवरिटी है, उस पर 10 करोड़ में कोई शायद एक टिक पाए। फिर से आंकड़ा सुनिए, 10 करोड़ में शायद कोई एक टिक पाए। ऐसा मत भ्रम में रहना कि इस जगत में जो संसार वर्तमान है, बुद्ध नहीं है, महावीर नहीं है, कृष्ण नहीं है, वो चेतना नहीं है, प्रकट नहीं है। हिंदी के पेपर में आपसे मुहावरा पूछा जाएगा, ओछा मनुष्य दिखावा अधिक करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थ बताइए, प्रयोग कीजिए, तो इसका अर्थ लिखेंगे ओछा मनुष्य दिखावा अधिक करता है। जो भीतर से दरिद्र नारायण है, उसी का प्रदर्शन उस सेक्टर में बहुत ज्यादा होता है। जो अमीरियत दिखाए, जो दिखाए कि हम बहुत पैसे वाले हैं, समझ जाइए एकदम लाइन के नीचे है। इस संसार में कोई भी किसी भी मामले में भौतिक पदार्थ से अपने आप को श्रेष्ठतम नहीं कह सकता। क्यों? आपके भीतर जो सोल है, जिसके निकल जाने से शरीर निर्जीव हो जाता है और आप मृत हो जाते हैं, वो जो निकल जाता है, वो सोल, वो सिर्फ एक ड्यूटी के लिए भेजी गई है, स्पिरिचुअलिटी के लिए। ये जो यहां कर रहे हैं, इसके लिए नहीं। लेकिन इस कथन का मतलब ये भी नहीं कि उसकी प्रासंगिकता निःशेष है, बल्कि मैं स्पष्ट तौर पे कहूं, गौतम बुद्ध के एक छोटे से वाक्यांश किंवदंती को जोड़ते हुए, जिन पे उनके शिष्य भदंत ने आकर के पूछा कि ये 4 दिन का भूखा बौद्ध धर्म अनुयायी, इसको आप उपदेश न देकर के भोजन करा रहे हैं, आप सठिया गए हैं क्या? भगवान बुद्ध ने कहा, भूखे भजन न होए गोपाला, लय लो अपनी कंठी माला।
मतलब शरीर के पोषण के लिए, एक एक शब्द ध्यान से सुनिए, शरीर के पोषण के लिए, अपने अंतर मन को ऐश्वर्य से शुद्ध करने के लिए, शब्द सुनिए, ऐश्वर्य से शुद्ध करने का मतलब क्या हुआ? मांस नहीं ठूसना है बीच में, बॉडी के अंदर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का क्लासिफिकेशन में करने का सिद्धांत नहीं बता रहा। मैं आपके शरीर के भीतर एज ए मंदिर वो क्वालिटी डालिए जिससे ऊर्जा उठे। जब ऊर्जा उठेगी तो आपका हर क्षेत्र में कोई भी कार्य हो, हम कहते हैं आप जूता सीने का काम करते हो से लेकर पीएम की पोस्ट तक, अगर वो ऊर्जा उठी नहीं है तो आप बेईमानी करेंगे। 100% आप बगैर नैतिक रूप से भ्रष्ट हुए बगैर रहेंगे नहीं। और अगर नैतिकता आप में अशेष नहीं है तो ये पक्का मानिए जीवन आपका धरा का धरा है। वो कबीरदास की लाइन तो नहीं है लागू होगी, जस की तस धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ये आपके अध्ययन में लागू होता है, आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस में, एक्ट में, रेगुलेशन में, हिंदी साहित्य में, निबंध में, लेटर में। ये मत सोचना कि मैं लफ्फेबाजी कर रहा हूं, दार्शनिकता ठूस रहा हूं आपके माइंड में। मेरे शब्दों को सुनने के बाद अहंकार की बहुत सारी बत्तियां सुलग जाएंगी, मुझे उसकी परवाह नहीं। मेरा एक साफ मकसद, क्या है आपके अंदर वो स्वतंत्र चेतना मौजूद है जो ईमानदारी, नैतिकता, सत्यनिष्ठा में यकीन करती है? सिर्फ पढ़ने में नहीं, पद पाने के बाद व्यवहारित होने में भी। मैं हर सेवा के जुडिशियल, नॉन जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव फील्ड में अधिकतर ऐसे मित्रों को पाया हूं जो पद पाने के बाद मूलतया भ्रष्टता की श्रेणी की ओर बढ़े हैं। यह न्याय का सेक्टर है। पीछे का इतिहास ना बताना पड़े। 2012 जूनियर डिवीजन का इतिहास, 15 न्याय 12 जजों को जूनियर डिवीजन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया नहीं, उच्छृंखलता पर। तो ये उच्छृंखलता का उपदेश जो माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय आज के 10 साल पहले दिया था, वो आज भी है। और जो व्यक्ति वर्तमान में न्यायमूर्ति हैं, उदय उमेश ललित सर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हाहाकार इस बात के लिए मचाया कि जो केस की लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग, उसकी पॉलिटिक्स का धुरा तोड़ा अपने ब्रेन से, लाठी से नहीं। वहां 2 वकीलों को लड़ा नहीं दिया, 2 ग्रुप में झगड़े नहीं करवाए, शांति से ब्रेन का प्रयोग किया। आपके सामने जीता जागता महाभारत का प्रकट उदाहरण मौजूद है। कृष्ण कन्हैया ने किसी को हथियार से नहीं मारा, लेकिन इस ब्रह्मांड के आदि से अंत तक का कोई भी चेतन युक्त व्यक्ति, नर अथवा नारी, ये नहीं कह सकता कि महाभारत में और किसी ने किसी को मारा सिवाय मधुसूदन के। ये बुद्धि क्षमता देती है जुडिशरी, तब नतमस्तक होता है आईपीएस और आईएएस आपके दरवाजे पर। भ्रष्टाचार में नहीं, पैसे की सोचना मत। हमसे जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उन तक तो ये वीडियो जा ही रहा है, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं और न भविष्य में कभी मुझसे जुड़ेंगे, उनको भी मैं संदेशित कर रहा हूं कि आप कम से कम इस जमीर पर सोचें, इस धारा में ना बहें कि जमाना भ्रष्टाचार का है, कोई भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ नहीं सकता, केस ऐसे ही लेट लतीफ तारीख पे तारीख पड़ता रहेगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बेईमानी है, वकील साहिब लोग पूरा एकदम लूट लेते हैं आदि आदि। जैसा सोचेंगे, जिस धारा को अपनाएंगे वैसे हो जाएंगे। हमारे अभियोजन अधिकारी की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त अधिवक्ता मित्रों, बंधुओं, बहनों को आज का वीडियो झंकृत करने के लिए है। अगर आपको अभियोजन निदेशालय में, अभियोजन में उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार में सेवा करने का अवसर मिले तो अपनी नई इबारत लिखिए। आप वो कैंडिडेट हो सकते हैं
कि आने वाले समय में उच्च न्यायिक सेवा को भी दस्तक दें और पद प्रतिष्ठित हों, आप उसका प्रयोग अभी से शुरू कर दें। कहाँ? जब पुलिस रेगुलेशन पढ़ रहे, जब सेक्शन एविडेंस के स्पष्टीकरण पढ़ रहे। याद कीजिए पार्ट 2 52 से 55 केवल सील और करेक्टर की बात करता है एविडेंस एक्ट। क्या खूबी थी स्टीफन साहब में, क्या कसा है 167 में एविडेंस। कैसो गुस्ताखी कर लो, कितनों बड़े खोपड़ी वाले हो, 167 के बाहर में न जा पाओगे। हमेशा ध्यान रखना, जो दिखता है विशाल विकराल प्रकट, ये ब्रह्मांड, सकल ब्रह्मांड क्या विधाता की रचना है। सूक्ष्मता का स्तर देखिए। उपनिषद का वाक्य याद कीजिए, अर्णो अहि अनियान महतो महियान। जो एक सपिंड में है वो सकल ब्रह्मांड में है। तो ये मुगालता मत पालना कि दिखता नहीं, हमारे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास बहुत मोटे मोटे गद्दे लिफाफे नहीं, मेरे पास महंगी गाड़ी नहीं। नो डजंट मैटर। आपका शरीर तो है, उसके भीतर विराजता आत्मा तो है, सेवर परमात्मा भी होगा। और अगर वो है तो कृष्ण कन्हैया को याद रखना, बगैर एक हथियार उठाए सगरों महाभारत को कायदे से निपटाया था। अपनी ओजस्विता, अपने मां बाप के ऊंचे संस्कार बेईमानी से कभी हासिल नहीं किए जा सकते, और दौलत से किसी काल में नहीं। विश्व का कोई भी कितना भी अमीर क्यों ना हो, वो ईमानदारी की सुचिता की पहचान नहीं बन सकता। आइए हम लोग मिलकर संकल्प लें कि DY चंद्रचूड़ सर जो नेक्स्ट CJI हैं, उनके बनने के बाद हम लोग कृत संकल्पित भाव से ईमानदारी के प्रति सच्चे समर्पित होंगे। सत्यमेव जयते।